और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 3.3। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 3.2 तक जो है वो कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 को पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 3.1 जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन बताया सारा का सारा वही चीज है। अगर आप एक्सरसाइज 3.1 नहीं पढ़े हैं या 3.1 का वीडियो नहीं देखे हैं और फिर सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.3 और 3.2 जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए यही है कि यदि आप एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा पहले एक्सरसाइज 3.1 को अच्छे तरीके से देख लें। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्या है। करा किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना 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 और स्थित कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर का सत्यापित किया। अभी प्रश्न पूरा पढ़ते हैं। यहाँ समझिए बच्चे, यहाँ नाम लिया है चतुर्थांश। क्या नाम लिया है? तो मैंने कुल मिलाकर के जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो बताया था कि चतुर्थांश कितने होते हैं? चार चतुर्थांश होते हैं ना? यस सर। तो चारों का हमने चिन्ह भी बताया था कि किसका कौन में कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह होता है। एक्सरसाइज 3.1 में हमने बखूबी एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से। तो चलिए इसका प्रश्न पढ़ते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, -0, -1, 2 और -3, 5 स्थित है। -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहली बात तो बताना है कि ये किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है, साथ ही साथ यहाँ ग्राफ पर इनको प्लॉट भी करना है, कार्तीय तल पर इनको शो भी करना है। तो चलिए क्या काम करते हैं, समस्त पॉइंटों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि वो व्हाइट बोर्ड पर हम लोग के सम्मुख रहे, दिखता रहे। उसके बाद हम लोग उसको प्लॉट करते हैं। देखते हैं पॉइंट क्या क्या दिया है बच्चे, यही लिख लेते हैं। पॉइंट दिया है -2, 4, ये कहीं लिख लेते हैं। -2, 4 और क्या दिया है? 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। ये 5 बिंदु हैं जिन्हें हमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है, साथ ही साथ इन्हें ग्राफ पर हमको प्रदर्शित ही करना है। तो समझेगा ध्यान से। मान लेते हैं हमने पहले पॉइंट को उठाया -2, 4 को। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ये किस चतुर्थांश में हो सकता है, तो कब सकता है? दूसरे में। मैंने आपको बताया था पहचानने का तरीका, यहाँ x क्या है? माइनस है और y क्या है? प्लस है। तो किस चतुर्थांश में पहले माइनस बाद में प्लस होता है? सेकेंड में। यहाँ x क्या है? निगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। पूरा हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। देखिए वो सारी चीजें वही बार बार काम आ रही हैं, ठीक। तो इसको अगर हम देख के बताना चाहे, अगर इसको बनाना ना होता तो हम देख कर बता देते कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे में है, इसमें है दूसरे में। लेकिन इसको अगर आगे प्लॉट करिए यानी बनाइए भी, तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। याद समझेगा बच्चे ध्यान से। -2, 4 है, यानी x का मान -2 है और y का मान 4 है। तो x का मान -2 ये रहा, x मान ये भी है लेकिन ये प्लस वाला है। x का मान -2 ये रहा और y का मान बच्चे कितना है? 4। तो कुल मिलाकर के अगर हम बनाना चाहें, इसका बिंदु का निर्धारण करना चाहें, तो कुल मिलाकर यही ऐसे होगा, कहीं ना हो? हाँ यही कहीं होगा, ये यही होगा, है ना? आप स्केल की सहायता से पेंसिल से लाइन खींच के बाद मिटा दीजिएगा, बना लीजिएगा। तो हो गया -2, 4। पहले पॉइंट को हमने बना दिया, ठीक। अब अगर बच्चे नाम देना हो तो इसका नाम दे दीजिए A, ठीक। पहले वाले को हमने बना दिया और लिखना हो तो लिख दीजिए। कैसे रहा? पहला है -2, 4 किस चतुर्थांश में बच्चे? द्वितीय
चतुर्थांश में है। चले ये बच्चे पहले वाला -2, 4 को हमने बता भी दिया किसमें है और ग्राफ पर बना भी दिया। चले दूसरा देखते हैं 3, -1 और करा तो पता करिए, सत्यापित करिए कि दूसरे में ही एक जैसे आप पता करिए उसमें बना के देखिए। तुमने देखा पहले ही पता किया कि दूसरे में था, बनाया तब पर इसी में आ रहा है ना। तो चलिए अगला देख रहे हैं, दिया 3, -1। बच्चे पहले आप बताइए होगा किसमें? चौथे में। कैसे पता? यहाँ x क्या है? पॉजिटिव है और y क्या है? निगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं, x पॉजिटिव हमारा इधर होता है और y निगेटिव इधर होता है। कुल मिलाकर इससे और इससे घिरेगा, किसमें होगा? चौथे में होगा। कहाँ होगा? तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। x का मान बच्चे कितना है? 3 और y का मान कितना है? तो कुल मिलाकर अगर हम पॉइंट बनाना चाहें तो यहीं कहीं बनेगा, है ना? यहीं पर बिंदु बनेगा। इसका नाम क्या होगा? नाम होगा, मान लेते इसका नाम दे दिया हमने, इसका नाम ने दे दिया b और पॉइंट क्या है बच्चे? 3, -1। बातें सभी को क्लियर है? चलिए इसको लिख देंगे, कौन से चतुर्थांश में है? 3, -1 चतुर्थ, चौथे को हम लोग चतुर्थ कहते हैं, फोर्थ, अंग्रेजी में फोर्थ कहा जाता है। चतुर्थांश में है। चलिए इसको भी हमने बता दिया। अब अगला समझते हैं बच्चे। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो दिया है -1, 0। पहले आप बताएं ये किस चतुर्थांश में होगा? गलत, गलत। ये तो बड़ा पेचीदा हो गया। हाँ, कहाँ होगा? यहाँ समझिए, ये किसी चतुर्थांश पर नहीं। चलिए बना लेते हैं फिर जवाब दीजिएगा। चलिए इसको बना देते हैं तब आपको खुद ही समझ में आएगा। हाय बच्चे, x का मान कितना है? -1 है और y का मान 0। इसका मतलब है अनुष्का कि y कहीं नहीं गया है। गया कौन है? x। कहाँ तक? -1 तक। अगर y इधर गया था तो इधर कुछ बनता, इधर कुछ बनता, यानी x नहीं गया है। गया है कौन? अच्छा x गया -1 तक, y नहीं गया है। कहाँ तक गया? x -1 तक। और y अपने स्थान से किसका ही नहीं, यानी y जो है वो 0, यहाँ होता है 0, वो 0 पर ही लाइन पकड़ गया है। कहाँ तक गया है? -1 का मान 0 हमारा यही नहीं बनेगा। इन x का मान y, सॉरी x का मान -1 और y का मान कुछ है ही नहीं, यानी 0 है। तो कहाँ बना? बुलाओ इसको, तो मास को उतर जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, -1, 0। ये बच्चे बताओ आप किस अक्ष पर बताओगे इसको? बताओ, दूसरे में लोगे और किस चतुर्थांश में? क्या दूसरे चतुर्थांश में लोगे कि तीसरे में लोगे? किसमें लोगे? जब इस लाइन के इधर होता तब तो तीसरे में आता, इस लाइन के उधर होता तब न दूसरे में जाता। ये ना तो उस लाइन के ऊपर है ना लाइन के नीचे, लाइन पर, यानी x अक्ष पर है। कहाँ है? x। बस नहीं, -1, 0 x अक्ष पर कौन है? ये x अक्ष पर x अक्ष पर स्थित है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला बच्चे है 1, 2 क्या दिया है? 1, 2 किसमें है? ये यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। दोनों के दोनों प्लस कहाँ होते हैं? ये देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी इसी में होगा। किसमें होगा? पहले चतुर्थांश में। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं इसको। x का मान बच्चे कितना है? 1 और y का मान 2। अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से, ये सही है? टेढ़ा हो गया, यही कहीं बनेगा ना। ये बना हमारा क्या? 1, 2।
ये हमारा हो गया इसको मान लेते हैं पॉइंट डी और इसका निशान क्या 1,2। अगला समझते हैं, दिया है बच्चे -3, अच्छा हाँ 1,2 किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम कहा जाता है, पहले को प्रथम कहा जाता है, फर्स्ट। प्रथम चतुर्थांश में है या में स्थित है? चतुर्थांश में स्थित है। हाँ अरे वहाँ लगा लिखा रहा भूल गया, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, लेकिन चतुर्थांश में लिखा था जगह नहीं रहते हैं, तो किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक, अब अगला देखते हैं बच्चे, क्या दिया है? -3, -5। चलिए पहले बताइए किसमें होगा? किसमें होगा? कैसे पता कि दोनों के दोनों कहाँ हैं? x भी माइनस है और y भी माइनस है। या बच्चे ये x रहा हमारा, ये भी माइनस है, ये y रहा, ये भी माइनस है, तो x और y दोनों के दोनों कहाँ है? माइनस है। चलिए बना लेते हैं, x का मान कितना है? -3 और y का मान -5। तो अगर हम बनाना चाहें तो कुल मिलाकर के हमारा ये ऊपर हो गया का अभी से ना, यहाँ पॉइंट बनेगा हमारा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई। इस ई बिंदु का जो निर्देशांक कितना है? -3, -5। ये बच्चे कुल मिलाकर इसको बता देते हैं, -3, -5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित। ये बच्चे समझेगा, पहले हमसे पूछा था कि बताइए किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है, साथ ही साथ उसको बनाकर दिखाइए। तो हमने बनाकर भी दिखा दिया और बता भी दिया कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। बातें सभी को क्लियर है? चलिए इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो भी इसी तरीके से है, तो उसको समझ लेते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है उसका क्या है। इसी में ग्राफ यही रहेगा, इसी ग्राफ में काम चला लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो बनाना ही है। हाँ। नहीं, चलिए आगे समझते हैं। हाँ चलिए बच्चे दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं इसके। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। करा अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। आलेखित कीजिए मतलब बनाइए। क्या काम करना है? जैसे अभी आपको निर्देशांक के फॉर्म में दिया था, अभी निर्देशांक के फॉर्म में ना दे करके x और y का मान दे करके करा, उससे क्या काम करिए? इस चतुर्थांश में आप प्लॉट कीजिए कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, क्लास को तो याद समझिएगा। ये बच्चे आपको कॉलम बनाया हुआ है, लिखा है x और फिर नीचे लिखा है y। x वाले में दिया है -2 मतलब -2 और y वाले में दिया है 8। ठीक, अरे जुबान निकल जाती है। हाँ चलिए, x का मान है -2 और y का मान है 8। अगर हम पहला पॉइंट बनाए तो क्या बनेगा? -2, 8, क्योंकि पहले हम x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं ना। फिर दिया है ये बच्चे x वाले कॉलम में दिया है -1, y वाले कॉलम में दिया है 7, तो क्या बनेगा? -1, -7। फिर दिया है 0, -1.25, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, -1.25, यानी x का मान ये दिया, y का मान ये दिया। अगला पॉइंट दिया है x वाले कॉलम में 1, y वाले कॉलम में 3, 1, 3
और अगले में दिया है 3, x वाले में 3, y वाले में -1, यानी कुल मिलाकर हमें x और y का मान दिया है। अगर मैं ये बच्चे साथ x और y की सहायता से यदि हम बिंदु बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। x वाले के मान को पहले और y वाले के मान को तो बन जाएगा -2, 8, -1, 7 और 0, -1.25 और 1, 3, 3, 1। चल इन सभी को हम क्या काम करते हैं, ग्राफ पर बनाते हैं। पहले पॉइंट को उठा लेते हैं। x का मान बच्चे कितना है -2 और y का मान 8। x का मान -2 हमारा ये रहा और y का मान 8 हमारा वो रहा, है ना। अगर हम बनाना चाहें तो एप्पल हो जाएगा। अच्छा ये स्केल जो है अपने पास, जब स्केल है तब का दिक्कत सही है, सही है, अब सही है। चलिए अब सीधा है ना। और ये है सही है। चल यानी अगर हम बनाना चाहे बच्चे तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। ये पॉइंट हमारा हो गया, कौन सा था, -2, 8। इसका नाम दे देते हैं A और ये हमारा पॉइंट है -2, 8। चलिए अगला पॉइंट बच्चे समझते हैं। अगला हमारा है -1, 7, यानी x का मान -1 और y का मान 7, तो ये बनेगा सीधा बच्चे। अभी सीधा है ना, नहीं सीधा दिख रहा है। चलिए सही है, इतना हल्का फुल्का चलेगा तो बना लेना बना। ये बच्चे हमारा बना दूसरा पॉइंट -1, इसको नाम दे देते हैं B, 1, -1, बनाइए। चलिए अगला समझते हैं। अगला दिया है 0.1.25, यानी ये बात तो पता चल गया कि x कहीं नहीं जाएगा, जो जाएगा वो y जाएगा। तो चलिए समझते हैं y जाएगा कहां तक। ये बच्चे कह रहा -1.25। यहाँ समझे एक बात बता देते हैं आपको। अगर ये लिखा रहे 1.5 जैसे लिखा है, जैसे 1.5 कहते हैं, क्या कहते हैं 1.5। अगर 1.25 सवा कहते हैं, ठीक, 1.75 कहते हैं, जैसे 1.25 कहते हैं। तो यहाँ समझेगा 1.25 है। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से, 1.25 होगा कहाँ, और वो भी माइनस का। देखो y के मान जब हम यहाँ से यहाँ तक आए तो -1 पड़ा, और इधर जाएंगे तो -2 पड़ेगा। ये अगर 1.25 की बात करें हम, तो ये हम जानते हैं कि 1.25 जो है यानी -1.25 जो है वो -1 से तो नहीं, -1 से छोटा है, इधर पड़ेगा, नहीं बड़ा नहीं है। अच्छा बड़ा छोटा नहीं जानते आप लोग। चलिए आपको बताइए -1 बड़ा है कि -1.25 बड़ा है? नहीं, ये बड़ा है। समझिएगा ध्यान से, आपको बता दें जो माइनस में रात, माइनस मतलब कर्जा समझो, कर्जा, इसके बाद ज्यादा कर्जा है, इसके बाद कम कर्जा है। तो जो ज्यादा कर्जदार होता है वो छोटा होता है, जो कम कर्जदार होता है वो बड़ा होता है। तो एक पहले लगेगा ना, ध्यान समझिएगा। तो बड़ा छोटा वाली बात छोड़ दीजिए, यानी ये बच्चे समझेगा। हमने ये पता किया कि ये -1.25 जो है वो -1 और 2 के बीच में पड़ेगा, है ना। तो यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से। अगर मैं अगर छोटा है तो उसको पढ़ने लगेगा, उसके पढ़ने लगेगा ना। अरे छोटा है माइनस में हम यहाँ समझे, अगर संख्या रेखा बनाएंगे तो हम -1 -2 इधर न जाएंगे, -3 ऐसे न जाएंगे। ये -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है?
-1 बड़ा है। यहाँ समझ देखो, उधर कंफ्यूजन पैदा अगर हो रहा है तो जो माइनस में होता है, माइनस मतलब कर्जा, वैसे समझो -4 हो गया, -8 हो गया, तो बड़ा कौन है? -4 है, जिसके पास कम कर्जा है। ठीक, माइनस वाले में जस्ट उल्टा होता है, माइनस वाले में छोटा जो होता है वो उधर भागता है, उधर की तरफ जाता है। यहाँ समझ बच्चे, यहाँ से तो जो -1.25 है वो -1 और -2 के बीच में पड़ेगा। अगर बच्चे आधा करते हैं तो -1 पहले से था और माइनस आधा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, और 1.5 हमें नहीं चाहिए का 1.25 चाहिए। ये बच्चे जब आधे के आधा करेंगे तभी नहीं आएगा यहाँ, क्या संविधान से नहीं भी बात मुंह बन जाएगा। यहाँ से बच्चे जब ये 0.25 यानी कि आधे का आधा है, ये 2 अगर मैं लिखेंगे इसे 1 तो क्लियर है, 0.25 जो है ये आधे का आधा, तो जब आधा करेंगे तो यहाँ आएगा 1.5 बनेगा, और जब फिर इसका आधा करेंगे तो जाकर यहाँ बनेगा। तो मिलाकर हमारा 1 0 कामा, इसको नाम देते हैं C, 0 कामा -1.25, यानी यहाँ को मिलाकर ऐसे कहीं पड़ेगा। और सुनाई क्लियर नहीं है? चलिए देखो इधर, यहाँ तुम प्लस वाले में समझे ध्यान से, अगर प्लस वाले में तुम छोड़ोगे, छोटा है तो पहले पड़ता है, लेकिन माइनस वाले में अगर छोटा होता है तो बाद में पड़ता है। ये ध्यान, प्लस में अगर छोटा है तो पहले, जैसे कहते हैं हम 1.25 या 1.25, तो कहोगे सर तो ये 2 के पहले पड़ेगा छोटा। अगर प्लस वाले में छोटा है तो पहले पड़ता है, माइनस वाले में अगर छोटा है तो बाद में पड़ता है। जैसे जैसे हम मूल बिंदु से दूर जाएंगे निगेटिव वाले में, वैसे वैसे छोटा होता जाता है। निगेटिव वाले में क्या होता है? जैसे जैसे हम मूल बिंदु से दूर हटेंगे वैसे हमारा क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन प्लस वाले में मूल बिंदु से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे बड़ा होगा। समझे ध्यान से, फिर समझ लो। प्लस वाले में मूल बिंदु से जितना दूर जाएंगे उतना ही बड़ा होगा। जैसे देखो, इधर जाते जाएंगे बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि प्लस है, इधर जाएंगे प्लस वाला है, बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन माइनस वाले में जैसे मूल बिंदु से दूर हटते चले जाएंगे छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और सुनाई, अब अगला है 1,3। ये बच्चे x का मान 1 है और y का मान 3। सीधा बच्चे दिख रहा है क्या? हाँ टेढ़ा है सर, टेढ़ा है। सीधा तो हाँ सही है। टेढ़ा है सर। चल, कुल मिलाकर हमारा जो बनेगा यहीं कहीं बनेगा। पॉइंट का बनेगा हमारा 1,3। इसका नाम देते हम लोग क्या? अरे ठीक है यार, 1,3 हमारा यही स्केल है। कौन सा पॉइंट है ये? इसको नाम देते हैं डी, और ये हमारा हो गया 1,3। चलिए अगला समझते बोला ये आएंगे तो छड़ी से मारेंगे, मकड़ाएंगे। अगला है 3,-1, यानी x का मान तो 3 है, y का मान -1। x का मान बच्चे 3 ये रहा और y का मान -1 ये रहा। मिला दी वो तो रहेगा ना। तो ये हमारा बनेगा बच्चे ये इधर कहीं बनेगा। ये बना हमारा, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट है ई और निर्देशांक है 3,-1। तो कुल मिलाकर बच्चे दूसरे वाले प्रश्न में हमें जो पॉइंट दिया गया था, x पॉइंट न देकर के x और y का मान दिया था और कह रहा था कि आप क्या काम करिए कि
इनको एक एक दूरी लेकर के ग्राफ पर बना दीजिए। तो उन x और y के मान की सहायता से हमने क्या काम किया बच्चे, निर्देशांक बना लिया और उन सभी निर्देशांकों को हमने ग्राफ पर बना दिया, प्लॉट कर दिया। और साथ ही साथ आज ये एक्सरसाइज 3.3 भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ चैप्टर 3 जो है वो भी समाप्त होता है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।